दोस्तों, तो आज हम लोग समझेंगे कि गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तक में पहुँचे कैसे। मतलब गॉस लॉ से फिर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तक जाना है। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तक भी जा सकते हैं अगर एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तक पहुँच गए तो। सबसे पहले गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ को हम लिख सकते हैं। तो गॉस लॉ होता है, गॉस लॉ का मतलब कि ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस के बीच में रिलेशन दिखाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ और सरफेस के बीच में रिलेशन दिखाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको हम लोग फार्मूले के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि गॉस फ्लक्स बराबर ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ई एस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से भी हम लोग दिखा सकते हैं। फिर हम लोग इस फार्मूले के द्वारा ही की मदद से ही हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। लेकिन हमें धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बाद, तो इससे हम लोग को एक बात पता चलती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये पॉइंट आउट करने वाली बात है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में दर्शाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को दिखाता है जो किसी एरिया से निकलती है, जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन which crosses the area। इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है इसके बारे में, इसको भी हम फार्मूले से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी हम लोग फार्मूले से दिखा सकते हैं। फ्लक्स बराबर ई डी एस कॉस थीटा, अब यहाँ पर हम लोग को साफ दिखाई दे रहा है कि जो गॉस लॉ है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज इंक्लोज बाई सरफेस के बारे में दिखा रहे हैं। क्योंकि क्यू को हम लोग चार्ज इंक्लोज बाई सरफेस अगर कहते हैं, एक सरफेस द्वारा जो चार्ज बंद है उसको हम लोग कहते हैं। और फ्लक्स जो है उसको दिखा है, फ्लक्स को हम लोग फॉर्मूले से देख सकते हैं, ई बराबर डी एस, फ्लक्स बराबर ई इंटू डी एस, जिसको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में ई एस भी लिख सकते हैं, ई एस। और अगर वो 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री की हम जानते हैं, कॉस 90 डिग्री का मान ये हम जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री का मान जो 0 होता है। इसीलिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और सरफेस एरिया अगर दोनों एक दूसरे का अगर कहते हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, ये उसका एरिया परपेंडिकुलर डी एस, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर है, मतलब सरफेस का टेंजेंशियल है, तब इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। क्योंकि ई डी एस कॉस थीटा, जैसे हम फॉर्मूले में देख सकते हैं, कॉस 90, तो 90 डिग्री का डी एस और ई के बीच में, अगर इन दोनों डी एस और ई के बीच का अगर जो एरिया है वो एक दूसरे के पैरेलल हुआ तब ये मैक्सिमम होगा, डी एस और ई। क्योंकि कॉस 0 डिग्री का जो होता है मान वो एक होता है, इसलिए अब
जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज इनक्लोज्ड बाई सरफेस के बीच में गॉस लॉ जो है वो दिखा रहा है सरफेस। तो अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसेस द एरिया इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एरिया क्रॉस कर रही है, अब वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इसके बारे में भी आगे देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है दोनों चार्जों के लिए अलग अलग होती है। पॉजिटिव के लिए दूसरी होगी और नेगेटिव के लिए दूसरी होगी। पॉजिटिव के लिए यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज से निकलकर बाहर की तरफ जाएगी और नेगेटिव के लिए ये बाहर से चार्ज की तरफ आएगी। इसको हम इस तरह मैग्नेट की तरह भी समझ सकते हैं कि मैग्नेट में जो नॉर्थ और साउथ दो होते हैं, नॉर्थ और साउथ दो होते हैं, तो बाहर की तरफ नॉर्थ से निकल कर मैग्नेटिक फील्ड साउथ में और फिर अंदर से साउथ से नॉर्थ चली जाती है। तो ऐसे ही और नॉर्थ को हम लोग प्लस माने और इसको माइनस माने साउथ को, और हम लोग अंदर की तरफ ना देखें तो बाहर से जो फील्ड लाइंस जाती है तो ये चार्ज की तरह काम करती है, चार्ज की तरह। तो ये भी एक चार्ज की तरह काम करता है। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पता चल गया, लेकिन इसका बेसिक डिफिनेशन ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किसी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है स्ट्रेंथ बताती है। तो हम लोग को अब समझना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट होता है, जहाँ पे क्यू नॉट कोई टेस्ट चार्ज है, यहाँ पे क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है, ई बराबर एफ बाई क्यू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो पोटेंशियल के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्थान पर कितना मजबूत है, जिसको हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी को दर्शाने का एक तरीका है। ये इसको डिफाइन नहीं करता है, बस इसको एक दर्शाता है। अगर जियोमेट्रिकल रूप से अगर हमको दर्शाना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, तब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सहारा लेते हैं। असल में हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों एक ही तरह है, बस ये मैथमेटिकल रूप को दिखाता है और वो जियोमेट्रिकल रूप को, कि वो रियल में क्या हो रहा है। ई बराबर एफ बाई क्यू। अगर हम लोग अब फार्मूले की बात करें कि हम सब बेसिक समझ के इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या काम करती है, अब हम लोग समझते हैं कि फार्मूले कि अब ये सब आपस में कनेक्ट कैसे है। अब जितना हम लोगों ने पढ़ा उसका हम लोग सार जानेंगे। जैसे कि अब यहाँ अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्लक्स, ये जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बारे में बताता है, और ये जो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है ये हमको दिखाता है कि चार्ज इंक्लोज बाई सरफेस है। ये पूरा मिलके हमें गॉस लॉ देता है। अब इस गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का फार्मूला निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के पहले कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस हमें मानना पड़ेगा कि एक सरफेस है जो कि सर्कल है, स्फीयर है और चार्ज है। तो हम कर सकते हैं कि फ्लक्स बराबर क्यू बाई ई एस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर क्यू बाई एस एप्सिलॉन नॉट, एस एप्सिलॉन नॉट क्यू बराबर एस बराबर हम लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बराबर क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का मिल गया, एक्सप्रेशन मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लगाते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे समझेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कुछ नहीं है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज। मतलब एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की
दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग चार्ज से डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए। तब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर बाई में क्यू नॉट। सॉरी पर इसका ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम लिख सकते हैं फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है किसी अन्य चार्ज पर वो पर यूनिट एरिया के साथ कैसे बदलता है। तो मतलब E बराबर F/Q। फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट आर स्क्वायर बाई क्यू नॉट कटा। इससे भी हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन